वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस को हम लोग प्रूव करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ प्रूफ करना है, जैसे ये है, इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग प्रूफ करना है। इसमें दो पार्ट है, एलएचएस है, एक आरएचएस है। प्रूफ करने के लिए हम किसी एक पार्ट को लेते हैं, जैसे एलएचएस में अगर वेरिएबल वाले टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है तो हम लोग एलएचएस को लेते हैं और तब आरएचएस को लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले हम लोग लिया एलएचएस। एलएचएस है 1 माइनस cos a into 1 plus cos a into 1 plus cot square a, और इसको हम लोग को 1 लाना है। तो हम लोग जानते हैं ये a है, ये b है, ये a है और b है, तो ये हो गया a minus b into a plus b। तो a minus b into a plus b का फॉर्मूला होता है a square minus b square, that means 1 square minus b यानी cos square a, और ये होगा 1 plus cot square a। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और cos स्क्वायर का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर, ये हो गया 1 minus cos स्क्वायर और ये होगा 1 plus cot स्क्वायर। 1 minus cos स्क्वायर है को हम लोग जानते हैं कि वो sin स्क्वायर ही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस फॉर्मूले के हेल्प से अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, और उसी तरह हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अगर उसके हेल्प से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, यानी cosec स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर हम लोग जानते हैं cosec होता है और रेसिप्रोकल होता है sin का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin cosec को और स्क्वायर स्क्वायर, यानी cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय sin स्क्वायर, दोनों कैंसिल, वैल्यू आ गया 1। ये हो गया हमारा आरएचएस, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने आइडेंटिटीज का फार्मूला रखा और उसको सॉल्व किया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं एलएचएस पार्ट को लेते हैं, तो ये है sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 लाना। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसको देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और को रखो प्लस 1 इनटू cosec स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये a है ये b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, यानी a प्लस b, a माने sin स्क्वायर थीटा, b माने cos स्क्वायर थीटा, a प्लस b हो गया इनटू a माइनस b, यानी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, और उसका क्या है प्लस 1। इतना को हम लोगों ने लिख दिया इनटू cosec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, हम लोग लिख दिया 1। अब यहां पे देखिए, क्योंकि हमारा cosec है और हम लोग जानते हैं कि cosec जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल है, यानी यहाँ जो sin और cos दो जो बचे हैं इसमें से हम cos को भी sin के ही टर्म में लिखेंगे, यानी ये हो गया sin स्क्वायर थीटा और cosec का वैल्यू हम जानते हैं क्या लिखा जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सारा वही होगा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इनटू cosec स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा इनटू cosec थीटा का हम लोग जानते हैं, अभी इसमें हम पढ़े कि cosec का रेसिप्रोकल होता है sin, तो जब cosec स्क्वायर थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, और तब ये sin स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा 2, और यही हमारा आंसर। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमारा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 लाना है। तो हम लोग एलएचएस को लेते हैं, पहले क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये होगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो तोड़ देंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, तो 2a यानी साइन थीटा और b यानी कॉस प्लस इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी टूटेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, a मींस साइन थीटा b मींस कॉस। देखिए दोनों कैंसिल हो गए, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 होता है, इस भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो 1 1 कितना हो गया 2 और इसका हम लोग का RHS। इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोग एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, यही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला के अप्लाई से हम लोग बना सकते हैं, इस पूरे को a मान लेंगे, इसको भी तो a प्लस b यानी इन दोनों का एक बार ऐड और माइनस 2ab कर देंगे तो भी हमारा ये 2 आ जाएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू लाना है 1 माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। सबसे पहले हम एलएचएस पार्ट करेंगे, ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा होल डिवाइडेड sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं ये a है ये b है, तो ये हो गया a क्यूब और ये हो गया b क्यूब। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है उसका होता है a क्यूब और प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक क्या, ये a हो गया यानी sin थीटा प्लस b यानी cos थीटा का होल क्यूब, सॉरी इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ab, a माने sin थीटा b माने cos थीटा और प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन क्या है हमारा sin थीटा प्लस cos। अब देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस cos प्रोडक्ट में है, इसलिए यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अगर ये प्लस माइनस होता तब कैंसिल नहीं होगा, तो प्रोडक्ट में तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए, बचा क्या ऊपर sin स्क्वायर थीटा, थोड़ा अरेंज करते हैं, प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। देखिए अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू RHS। इस तरह हमारा ये प्रूफ। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अंडर रूट 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस sin a इक्वल टू sec a माइनस tan a। इसको पहले हम एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में हमारा है अंडर रूट 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस sin a। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम ध्यान दें, एलएचएस में हमारा डिनोमिनेटर है लेकिन आरएचएस में डिनोमिनेटर नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो, एलएचएस में डिनोमिनेटर हो आरएचएस में डिनोमिनेटर नहीं हो, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हटाते हैं। डिनोमिनेटर को कैसे हम लोग यहां से रिप्लेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट। जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंजुगेट 2 प्लस रूट 3, हम लोग लिख देते थे 2 माइनस रूट 3, इसका कंजुगेट होगा 1 बाय कैलकुलेशन। तो इसी तरह यहां भी कंजुगेट हम लोग लेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये होगा डिनोमिनेटर 1 प्लस sin थीटा है। कंजुगेट का मीनिंग होता है क्या, टर्म वही रहेंगे, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन और cos 1 रहेगा लेकिन ये होगा 1 और sin ये है, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस और माइनस, ये अगर माइनस होता तो प्लस होता। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही इस कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 माइनस sin के से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस sin, और ये होगा a b प्लस b टू a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया a माने 1 स्क्वायर, अब b माने sin, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब आइए ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस sin a होल।
होल डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर। अब देखिए, अब स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना निकलेगा 1 माइनस साइन होल डिवाइड cos स्क्वायर का स्क्वायर कितना निकलेगा cos। अब इसको डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी टर्म होते हैं उन सब का होता है, यानी कि इसको हम सेपरेट कर दें 1 बाई cos है माइनस sin a ऑन cos। देखिए 1 बाई cos इसको हम लिख सकते हैं sec a और sin बाई cos को लिख सकते हैं tan a। देखिए यही हमारा RHS था, हमारा RHS आ गया और हमारा ये प्रूफ। अब और कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है sec थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1, कैसे करेंगे? LHS लेते हैं sec थीटा इनटू 1 माइनस sin इनटू sec थीटा प्लस tan मल्टीप्लाई कर तो ये क्या हो जाएगा 1 इनटू sec थीटा, तो sec थीटा माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan। देखिए 1 लाना है sec और tan, यानी कि पक्का हम लोग फार्मूला क्या लेना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर वो आ गया तो हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा माइनस sin थीटा और sec को लिखा जा सकता है 1 बाई cos, लिख सकते हैं sec रेसिप्रोकल होता है cos का इनटू sec थीटा प्लस tan sec थीटा और sin बाई cos को हम लिखते हैं क्या tan और यहां बच गया sec थीटा प्लस, देखिए क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan, यानी a b यानी a माइनस b इनटू a प्लस b, यानी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा और b माने tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। इस तरह हमारा आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 इसके लिए हम लोग LHS लेते हैं। पहले लिए cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। देखिए आज इसको हम देखें तो हमारा cos है, यानी cot को चेंज करना है, cos तो है तो सबसे पहले हम लोग cos को हटाते हैं, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है cot कितना है cos a बाई sin a माइनस cos a डिवाइड फिर यहाँ cos a बाई sin a प्लस cos a। अब देखिए दोनों न्यूमरेटर में हमारा cos कॉमन है, तो हम लोग ने यहाँ cos कॉमन ले लिया, बचा कितना 1 बाई sin a माइनस 1, यहां देखिए cos कॉमन ले बचा कितना 1 प्लस sin है 1 बाई sin है यहां प्लस, देखिए दोनों cos है 1 बाई sin को हम क्या जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ cos हो गया cos के माइनस 1 और इसको क्या फिर cos के ये cos a प्लस, इस तरह देखिए हमारा RHS प्रूफ हो गया कि हमारा क्या होता है cos a माइनस 1 अपॉन cos a प्लस। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते देखिए sec है sin है cos है लेकिन लाना होगा है, यानी कि पक्का ये हो गया कि हम लोग को sin, क्योंकि sec को हम लोग को sin cos में ही चेंज करेंगे, अब cos तो चेंज हो जाएगा sec में लेकिन sin को नहीं पीछे पड़े, तो इसको हम लोग LHS लेते हैं और LHS को cos को हम देखिए यहां sec स्क्वायर थीटा माइनस, इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, यहां भी sin स्क्वायर यहां भी sin स्क्वायर, तो हम कॉमन ले लेते हैं sin स्क्वायर थीटा, बचा क्या यहां 1 और माइनस ये बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बच गया, क्योंकि एक sin कॉमन लिया है और 2 बचेगा और 4 पावर था तो स्क्वायर कॉमन ले तो एक स्क्वायर बच गया, डिवाइड यहां देखिए दोनों में cos कॉमन है लिए हम लोगों ने cos स्क्वायर थीटा को बचा क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ध्यान ये बस sec स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, तो tan स्क्वायर लिख सकते हैं
अब तो बहुत इजी हो गया, साइन और tan सेक और tan में आ गया जिसका वैल्यू होना था, लेकिन इन दोनों को हटाना है। तो देखिए 1/2 sin स्क्वायर, डिनोमिनेटर को देखा जाए तो cos को हम लोग तो जानते हैं स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये sin के फॉर्म में टूट सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि cos का वैल्यू होता है 1 - sin स्क्वायर। ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड 2 × 1 = 2 माइनस 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए फिर एक बार ये बताइए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड 2 में से 1 गया, 1 बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कितना 1, और इस पर हमारा RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1 + cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन sin थीटा 1 + cos थीटा इक्वल टू व्हाट, यही हम लोग पढ़ा है। तो पहले से समझ लेते हैं, ये हो 1 + cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन sin थीटा इनटू 1 + cos थीटा। इसको हम लोग देखिए 1 + cos थीटा, इस sin को हम लोग cos में तोड़ देंगे, 1 + cos थीटा इसको लिख सकते हैं कितना 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग sin स्क्वायर थीटा बदल लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये होगा sin थीटा इनटू 1 + cos 1 + cos थीटा। अब इसको तोड़ते हैं, ये 1 को 1 स्क्वायर है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b 1 + cos थीटा a - b 1 - cos थीटा होल डिवाइडेड sin थीटा इनटू 1 + दोनों जगह हमारा 1 + cos थीटा बचा कितना है 1, और ये प्लस माइनस -1 और माइनस प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड sin थीटा इनटू 1 + cos थीटा। ठीक है, फिर आगे दो से रिलेटेड में और बीच में प्रोडक्ट का साइन है, ये दोनों कैंसिल, यहाँ +1 - 1 कैंसिल, बचा क्या, ऊपर बचा cos थीटा और नीचे बचा sin थीटा। तो cos/sin को हम क्या लिखते हैं cot, तो ये हो गया cot थीटा, आ गया हमारा जो हमको। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो ये cosec के अपन cosec के -1, cosec के अपन cosec के +1, और दो टर्म लाना है, एक लाना है 2 + 2 tan स्क्वायर और एक लाना है 2 sec स्क्वायर। कैसे इसको लेंगे, LHS क्वेश्चन को हम देखते हैं। लेकिन न्यूमरेटर में दोनों में cosec कॉमन है, cosec बाहर निकाल लेते हैं, cosec के बाहर बचा कितना 1/cosec a -1 और प्लस 1/cosec a प्लस cosec a LHS का हम लोग यहाँ न्यूमरेटर दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल लेते हैं, हो जाएगा cosec a -1 इनटू cosec a प्लस डिवाइड करेंगे माइनस और कट जाएगा, बचेगा प्लस, ये हो जाएगा cosec a प्लस, यहाँ डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, बचेगा cosec a -1 हो गया। देखिए ये हुआ +1 - 1 cosec a और 1 + 1 2 cosec a होल डिवाइडेड a - b * a + b कितना हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी cosec स्क्वायर a और -b स्क्वायर 1 2 cosec स्क्वायर, और ये देखिए ये क्या है cosec स्क्वायर a -1, तो हम लोग जानते हैं cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a = 1 होता है, तो ये फॉर्मूला cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a = 1, तो जब 1 इधर आ जाएगा cot हमारा उधर जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर -1 को कितना cot स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसके
में लिखा जाएगा हमारा cot स्क्वायर। अब देखो हम लोग लिख दिए कि हमारा ये हो गया cot स्क्वायर। अब इस cot को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू हो जाएगा tan स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर, ठीक है। इस cosec स्क्वायर एक ये 2 tan स्क्वायर है, cosec स्क्वायर एक वो भी हम लोगों ने लिखा कि जब cot स्क्वायर होता है तो इसको लिखा जा सकता है कितना 1 प्लस cot स्क्वायर। ये हो गया 2 tan स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 2 tan स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर। यही होगा एक 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई फिर cot स्क्वायर के साथ, ये हो गया 2 tan स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर और cot जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय tan स्क्वायर कैंसिल हो गया 2 1 जा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर। मिडिल पोर्शन हमारा है जिसको हम लोग एलएचएस भी बोल सकते हैं, मिडिल हैंड साइड वो होता नहीं तो मिडिल पार्ट साइड हो गया। अब हम लोग बनाना है लास्ट में सेक, तो देखिए दोनों में 2 कॉमन बचा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर और हम लोग जानते हैं क्या होता है ये हो गया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जो हमारा tan है इसका वैल्यू कितना होगा sec स्क्वायर, तो 2 देखिए यहां से sec स्क्वायर ये उधर आएगा तो 1 माइनस हो जाएगा प्लस है इधर tan स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर इसका कितना होता है sec स्क्वायर और ये हम लोग जान सकते हैं sec स्क्वायर यही हमारा हो गया RHS। इस तरह हम इस दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जैसे sin थीटा प्लस cos अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू डालना है। हम लोग क्या करते हैं LHS में, LHS में दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस डिवाइड करने माइनस वाला कट जाएगा बचेगा प्लस वाला, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का माइनस प्लस यहाँ प्लस वाला कट जाएगा बचेगा माइनस वाला यानी sin थीटा माइनस cos थीटा का। अब इसको तोड़ा जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसको तोड़े a माइनस a स्क्वायर माइनस b सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a sin थीटा इनटू b cos थीटा और होल डिवाइडेड a माइनस b पे प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 और यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बचा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 1 1 2 हो गया कितना sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। ध्यान दीजिए हम लोग को लाना है tan डेरिवेटिव, कब tan आएगा अगर cos से अगर हम sin में डिवाइड करें तो हमारा tan आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर को डिवाइड करें 2 बाय cos स्क्वायर थीटा हो गया और यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर कैंसिल बचा कितना 2 1 बाय cos स्क्वायर थीटा में कितना हो जाएगा 2 1 बाय cos को हम लोग ऐसे ये 2 sec स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर को हम बोलते हैं tan जो है tan स्क्वायर थीटा माइनस में। देखिए हमारा RHS इस तरह हम लोग RHS को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में इसके LHS को लेते हैं, इसका है √1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस √1 प्लस माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos।
इक्वल टू cosec। तो दोनों रूट में हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन ऐसा ही बताया तो सेपरेट को सॉल्व करो। यहाँ वही काम, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर हमारा आरएचएस में नहीं है, डिनोमिनेटर को हटाना है, तो हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos में कंजुगेट होगा 1 प्लस cos थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर दूसरे पार्ट का 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा, ध्यान देना 1 माइनस। अब हम करें 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस cos थीटा, और ये रहा a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको भी हम करेंगे तो रूट होगा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस करेंगे होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस cos थीटा, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए अब स्क्वायर 1 का करेंगे तो 1 होगा, इसलिए स्क्वायर हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 प्लस cos थीटा, अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है sin स्क्वायर थीटा, लिख दिए, प्लस 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को कहते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसको 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर। हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लेते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए होगा 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, यहाँ हो जाएगा sin। अब हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो sin थीटा sin का एलसीएम sin कट गया, बचा क्या 1 प्लस cos थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा, प्लस माइनस कितना बचा हमारा 1 1 2 बाई sin थीटा, और 2 इंटू 1 बाई साइन को हम क्या बोलते हैं cos, तो हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू r। इस तरह हम लोग आइडेंटिटीज के और क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। ये हमारे 12 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन को बैठ कर बनाए और इस पे के क्वेश्चन को सॉल्व करें।